मैं बधाई देना चाहता हूँ आपके इस चैनल को, जो इस ऐसे बड़े पुनीत कार्य को करने के लिए और लोगों को अपने विचारों को प्रकट करने का एक उन्होंने मौका दिया है कि चाहे कोई कुछ भी कर ले, सनातन धर्म तो ऐसा है कोई मिटा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। कुकुर मुक्ताएं तो बहुत सी होती हैं, खरपतवार होती है, उनको हम निकाल फेंकते हैं। तो हमें इस बात से नहीं घबराना चाहिए कि भाई सनातन धर्म को कोई कुंठित कर रहा है, कोई कुशित कर रहा है। जब तक ये संसार रहेगा, जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये धरती रहेगी, सनातन धर्म को कोई खत्म नहीं कर सकता। जब तक विरोध नहीं होगा तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। सनातन धर्म की हर वक्त जीत होगी, हर वक्त जीत होगी। लेकिन आप लोग जो काम कर रहे हो युवा पीढ़ी, और आपके चैनल को लोग खूब देखते हैं। मैं खुद देखता हूँ, उस चैनल को देखता हूँ, और मेरा ऐसा विश्वास है कि हम कोई विरोध करने वाले करते रहें, हम अपनी राह पे चलते रहें, हम आगे बढ़ते रहें, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। नमस्कार, सनातन धर्म प्रचार के लिए मैं भरत जोशी। आज हमारे बीच में वो शख्सियत है जिनके बारे में अगर शब्दों में परिचय दें तो शायद शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से सनातन इतना विशाल है, जो इसमें सनातन धर्म, मानव सेवा, पशु सेवा, जमीन की सेवा, पर्यावरण, उसी तरह मानव अधिकार, वो भी एक बहुत बड़ा धर्म है, सनातन का एक अंश है, सनातन का एक विस्तार अंग है। हमारे साथ में है राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष माननीय श्री गोपाल कृष्ण जी व्यास साहब। मैं सनातन धर्म प्रचार की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला और सनातन के लिए उनके क्या विचार हैं, आइए जानते हैं आदरणीय श्री गोपाल कृष्ण जी व्यास साहब से उनके विचार सनातन के बारे में। सबसे पहले मैं उन सब लोगों को जो सनातन धर्म को मानते हैं, उसकी विशेषता को समझते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और आज मुझे ये अवसर दिया है कुछ कहने का, तो मैं मेरे विचार जो मेरे जहन में है और जो मैंने सीखा है मेरी माता जी से, मेरे पिताजी से, मेरे गुरु जी से, वो मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। ये जो दुनिया है, पूरी धरती है, ये धरती का हर जो कण है वो इंसान का कण है। उसका कारण मैं आपको बताऊं, हिरण्यकश्यप का भी आपने देखा था कि नरसिंह चौदस थी जी। प्रहलाद को उन्होंने पूछा, हिरण्यकश्यप ने, कि इस खंबे में भी नारायण है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, नारायण है इसमें। उसका कारण ये कि हर कण के अंदर इंसान है, मानव है, इसीलिए उसमें प्रकट हो गया। इसलिए हम कहते हैं भगवान 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 क्या है? तो भगवान का भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर, ये 5 तत्व जो हैं ये भगवान, हम उनको कहते हैं, एब्रिविएशन है। इसी तरह अंग्रेजी में भी अगर हम कहते हैं GOD, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों होते हैं। मुझे जीवन के अंदर सनातन धर्म से मेरा बहुत ही नज़दीक का रिश्ता रहा है, मानव सेवा से रहा है। मैंने जब वकालत शुरू की तो सबसे पहले मैं मेरे गुरुजी के पास गया, उनका नाम था पंडित लक्ष्मी नारायण जी पुरोहित। वो मदन मोहन मालवीय साहब के गुरुजी के स्टूडेंट थे और वहाँ पे बनारस में रह करके उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। मैंने उनको जाके कहा कि मैं आपके साथ वकालत करना चाहता हूँ। वो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही उच्च कोटि के विचार रखते थे। उन्होंने मुझे सबसे पहला प्रश्न पूछा था, कितने बजे उठते हो? तो मैंने कहा मैं 7, साढ़े 7 बजे उठता हूँ। कि मेरे ऑफिस में आना है तो सूर्योदय से पहले उठो तो मेरे ऑफिस में आओ। तो मैंने उनसे पूछा सूर्योदय से पहले क्यों उठने की बात? मैं आपको कोई इस बात की मैं ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं संशय है जो पूछना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये सृष्टि जो है ये भगवान विष्णु चलाते हैं, और भगवान विष्णु रोजाना, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि भगवान विष्णु रोजाना पूर्व की दिशा में सिंहासन लगा के बैठते हैं। इंसान के अलावा कोई भी जीव है, उनको एक्सप्रेशन की पावर नहीं दी है। इंसान को एक्सप्रेशन की पावर दी है। तुम देख के कह सकते हो ये पेड़ है, ये कार है, ये भाई साहब है, ये वो है, कह सकते हो, लेकिन दूसरा कोई जीव नहीं कह सकता है। तो भगवान विष्णु ने, जो लोग सुबह जाकर के इस दिशा में हाथ जोड़कर खड़े होकर प्रार्थना करते, जरूरी नहीं स्नान करे कुछ करे, नींद से उठते इस दिशा में जाके हाथ जोड़ते हैं, तो भगवान उसके ऊपर एक जिम्मेदारी डालते हैं। वो जिम्मेदारी ये है कि हर जीव जंतु जो है सुबह सुबह बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सुबह सुबह?
वो चिल्ला चिल्ला के भगवान विष्णु को ये कहते हैं कि हमें जन्म तो दे दिया इस पृथ्वी पे, लेकिन हमारी व्यवस्था कौन करेगा, हम कमाएंगे कैसे, हम खाना कैसे खाएंगे, हमें कौन खाना उपलब्ध कराएगा। तब इंसान को इसलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेशन की पावर है। हम बता सकते हैं कि भगवान विष्णु बैठे हैं, इसलिए हमें नहीं दिखते, लेकिन जीव जंतुओं को वो दिखते हैं, इसलिए वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं। सुबह सुबह गाय, मोर, मुर्गा वगैरह सब बोलते हैं, वो उनको रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। तो इंसान के ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं। इंसान पे भगवान विष्णु ये जिम्मेदारी डालता है कि इन सबको पालने की जिम्मेदारी तेरी है। हर उस व्यक्ति को पालने की जिम्मेदारी तेरी है जो जीव मैंने इस सृष्टि के ऊपर भेजा है। इसीलिए आप देखो, संस्कार की बात जहां तक है, कोई भी अगर किसी की देहांत हो जाता है तो हम शमशान में लेके जलाते हैं उसको। क्यों जलाते हैं? जलाने पे बहुत से बॉडीज जलती हैं, लेकिन वहाँ टीबे तो नहीं बने। टीबे इसलिए नहीं बने कि जो 5 तत्व हैं वो अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं। आदमी का शरीर जब जलता है तो पांचों तत्व अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं। पीछे बचती है हमारी अस्थियां। उनको अस्थियों को ले जाके हम गंगा में क्यों प्रवाहित करते हैं? गंगा में ही क्यों करते हैं प्रवाहित? वो गंगा में इसलिए हम प्रवाहित करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण ये है कि उन अस्थियों को डाइल्यूट करने का, उनका तरल बनाने का जो शक्ति है उस गंगा के पानी में है। और वो जिस तरह से गंगा बहती 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 जब समंदर में जाती है तब तक वो मीठा रहता है पानी, लेकिन समंदर में जाते ही खारा हो जाता है। क्यों? इसका कारण क्या? तो गुरुजी ने बताया, कारण ये है कि जो अस्थियां उसके समंदर में जाती है वो बिल्कुल तरल पदार्थ में हो जाती है, लेकिन वो हमारे संस्कार हो तो एवोपरेशन से जो बादल बनते हैं वो उसी संस्कारों की जो तरलता है उससे वो बादल बनते हैं, और वो बादल वापस आकर के उसी स्थान के ऊपर बरसते हैं जहाँ पे हमारी शक्लें, इसीलिए वापस वैसी वैसी शक्लें होती है। हमारे फोर फादर्स की शक्ल हमसे मिलती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति है उसी तरह से हर इंसान की ताकत होती है। वो जो बरसता हुआ पानी है उससे जो अन्न उपजता है वो अन्न खा करके वापस हम बड़े होते हैं, और हमारी शक्लें, हमारी आदतें, हमारी सारी है। तो संस्कार जो है हमारी अस्थियों में है। और परंपरा की, सनातन की बात है, हम तो आप इंग्लैंड में देखिए, इंग्लैंड में कन्वेंशन है। सनातन का मतलब क्या? कि जो हमारी पौराणिक बातें हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। उसी तरह वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ परंपराएं हैं, वो एक अलग तरह का सनातन है। वो भी सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, इसलिए जो भी वहाँ पे परंपराएं हैं, जो सनातन का मतलब जो पुरानी बातें जो सारी हैं, जिनको हम अच्छा समझते हैं, जिनकी पगडंडियों पे हम चलना चाहते हैं, उन बातों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो चलते हैं। हम आज भी हमारी पौराणिक, हमारी जो भी संस्कृति के धरोहर को उसको बचाना चाहते हैं। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ आपके इस चैनल को, जो इस ऐसे बड़े पुनीत कार्य को करने के लिए और लोगों को अपने विचारों को प्रकट करने का एक उन्होंने मौका दिया है। जैसा कि आपने सनातन की एक विस्तृत व्याख्या की, सनातन इतना विस्तृत है और आपने उस विस्तार की जो गूढ़ शब्दों में व्याख्या की, आमतौर पर आज के लोग सनातन को एक पुष्टिकरण के रूप में लेते हैं, क्योंकि उनकी सोच इतनी है, उनका व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। आपने बताया कि हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो परंपराएं हैं, वहाँ से सनातन चलता है, और सनातन वो है जो सबको साथ समेटे, सबको साथ। मुंडक उपनिषद में कहा गया है सनातन को संवित। संवित का मतलब वो है कि जो सबको साथ लेकर चले, सबका विकास हो, ना केवल इंसान बल्कि जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पृथ्वी, पौधे, उन सब की रक्षा करने का कर्तव्य, जैसा आपने बताया, भगवान विष्णु एक जिम्मेदारी देते हैं। तो एक सनातन को लेकर आज एक जो छोटी सोच हो गई है, मैं आदरणीय जज साहब से पूछना चाहूंगा, उस सोच को लेकर हमारी युवा पीढ़ी, जो आज की पीढ़ी है, उस जिस तरह सनातन का विस्तार है उसी तरह उनकी बुद्धि का भी विकास हो और इसके बारे में वो वृहद स्तर पर सोचें। उसके लिए आप क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे सनातन को लेकर, आज की संस्कृति के बारे में, आज के युवा पीढ़ी के बारे में? युवा पीढ़ी के लिए और वर्तमान समय की जो बातें हैं उसके लिए मैं सनातन के बारे में ये कहना चाहूँगा कि चाहे कोई कुछ भी कर ले, सनातन धर्म तो ऐसा है कोई मिटा नहीं सकता। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सनातन धर्म को, सनातन बातों को कोई मिटा नहीं सकता। कुकुर मुक्ताएं तो बहुत सी होती हैं, अपने खेत में भी देखते हैं कि खरपतवार होती है, उनको हम निकाल फेंकते हैं, लेकिन अच्छी अच्छी चीज़ को हम रखते हैं, जिससे हम फसल होती है उस फसल से हम उपयोग में लाते हैं। तो हमें इस बात से नहीं घबराना चाहिए कि भाई सनातन धर्म को कोई कुंठित कर रहा है, कोई कुशित कर रहा है। जब तक ये संसार रहेगा, जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये धरती रहेगी, जब तक हमारा भारतवर्ष रहेगा, सनातन धर्म को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। चाहे लोग कोशिश कर लें, लेकिन ये एक ऐसी स्थायी चीज़ है जो हमारे रगों में,
हमारी मिट्टी में, हमारी धरती माता की मिट्टी में, हमारे पहाड़ों में, हमारी नदियों में, सब जगह बसा हुआ है। कुछ लोग कुछ समय के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं है, क्योंकि जब तक विरोध नहीं होगा तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। करने दो, जो करना चाहता है वो करने दो, लेकिन बात वहीं पे आएगी कि सनातन धर्म की हर वक्त जीत होगी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और युवा लोगों से मेरा एक निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपनी एजुकेशन के साथ साथ में अपनी जो पौराणिक बातें हैं, हमारे जो संस्कार हैं, उनको नहीं भूलें। जो लोग एक पगडंडी पे चलते हैं जीवन में, वही जाके जीतते हैं, आगे जाते हैं। अगर यहाँ से कोई ट्रेन जाती है, कोई उसमें सिग्नल चेंज कर दे तो बम्बई जाती हुई गाड़ी बिलड़ी चली जाती है। लेकिन होता ही है जो सिग्नल वाला काम करने वाले हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे समाज के जो पंच हैं, हमारे समाज के लोग जो हैं, उन लोगों को शिक्षकों की सबसे बड़ी बात है, जो स्कूल में शिक्षक हैं, जो हमारे ये बड़े बड़े जो ऋषि महात्मा हैं, जैसे ईश्वरानंद जी, मैं उनका हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, वो थे, लोकेशानंद जी थे, और भी कई लोग थे, और करपात्री जी महाराज थे। ये सब लोग थे। एक दिशा देखे जाए, उनकी दिशाओं को कोई हटा सकता है क्या, कोई मिटा सकता है क्या? करने वाले। लेकिन आप लोग जो काम कर रहे हो, युवा पीढ़ी, और आपके चैनल को लोग खूब देखते हैं। मैं खुद देखता हूँ, उस चैनल को देखता हूँ, और मेरा ऐसा विश्वास है कि हम कोई विरोध करने वाले करते रहें, हम अपनी राह पे चलते रहें, हम आगे बढ़ते रहें, हम जीतेंगे। जैसा कि आपने कहा, विरोध होता रहेगा, क्योंकि जब विरोध होगा तभी हमें अपनी प्रतिभा की पहचान होगी। और सनातन अटल है, इसलिए उस अटल सत्य को मानते हुए हम भारतवासी, जिस तरह भारत के निवासी हैं, मतलब जो प्रकाश में रत है, प्रकाश में रत रहने वाले इस भारत के हम निवासी हैं और सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं। इसलिए हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है। और आदरणीय जज साहब ने जो हमें दिशा निर्देश दिया है, उसको एक हमें मानते हुए हमें उस पर चलना है कि सनातन ही हमारा सब कुछ है, सनातन ही सर्व अटल है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और जैसा कि आपने कहा कि सनातन धर्म प्रचार चैनल को आप देखते हैं, मैं उसके लिए आपके लिए जोशी जी एक बात कहना चाहता हूँ, व्यक्त करता हूँ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आजकल जी ये जो वीडियो चला जाता है, हम 5 मिनट में 1 सेकंड के अंदर अमेरिका इंग्लैंड में भेज देते हैं जी। हमारे कहते थे साहब विमान आया, ऐसा कहते हैं सनातन धर्म में, कहते हैं भगवान खुद प्रकट हुए, विमान आया, आकाशवाणी हुई, ये सारी बातें पहले हंसते थे लोग जी। अब जैसे ही ये जो आया है, आपका मोबाइल आया है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आई है, किसी का कोई कनेक्शन नहीं, कोई तार नहीं होता है, सिर्फ वेव्स आती हैं, और उस वेव्स के कारण हम हमारी बात को पहुंचा देते हैं वहां पे। तो कोई तो ऐसी शक्ति है। तो सनातन धर्म जो यही तो कहता है कि उस शक्ति को पहचानो और उस शक्ति को उसके साथ चलो। ये जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं साहब, ये कुछ नहीं है, ये उनका हौसला है, वो है, कहने दो। लेकिन वो यूज क्या करते हैं, मोबाइल को यूज करते हैं। अभी फोटो खींच के इंग्लैंड, अमेरिका, सब जगह भेजेंगे, लेकिन उस बात को नहीं मानेंगे। हमारा विमान आया था, भगवान श्री राम आए थे, वो उड़ के हनुमान जी गए थे, भगवान श्री राम संजीवनी लेने इतने दूर गए थे, ऐसे कहते हैं। अभी 1 मिनट में कोई चीज आती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, ये हमारे सनातन धर्म की देन है। ये अब इन्होंने खोजी है, हमारे पास तो बरसों से, हजारों सालों से है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें समय के साथ चलना, आगे आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपनाना है, लेकिन जो हमारी पुरातन संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, उससे जुड़कर हमें आगे बढ़ना है। तो निश्चय ही भारत विश्व गुरु था और विश्व गुरु बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोपाल कृष्ण व्यास साहब का।